नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महादेव बेटिंग ऐप मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के धारा 7 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में भूपेश बघेल के अलावा महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरव चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 16 अन्य लोगों का नाम भी शामिल है। लोकसभा चुनाव की तिथि तय होते ही राजनीतिक गलियारों में गर्माहट देखी जा रही है। लगातार पार्टियां अपनी अपनी योजनाओं से लोगों का ध्यान आकर्षित करने में जुट गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा में 8 विधानसभा है, जिसमें से कांकेर जिले में 3 विधानसभा है। कांकेर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, जिसमें से कांकेर और अंतागढ़ बीजेपी के कब्जे में है। इस बार अंतागढ़ विधानसभा के आम लोगों से जब मीडिया की टीम ने बात की तो लोगों ने लगभग कई मुद्दों का जिक्र कर बीजेपी को अपना वोट देने की बात की। क्या नाम है आपका? लोकसभा चुनाव में किसका सरकार आना चाहिए? तो बीजेपी सरकार आना चाहिए। मोदी जी को तो हम लोग ये करके रखे हैं। अच्छा, क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? देश में अभी प्रगति और देश के हम जनता को हित के लिए एकमात्र मोदी ही जिंदाबाद। इस बार कांकेर लोकसभा का चुनाव है। आप एक युवा नेता है भाजपा से, किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे? क्या क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? ये मोदी जी की गारंटी के अनुसार ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में भी मोदी की गारंटी लड़ा गया है और लोकसभा में मोदी की गारंटी से लड़ा जाएगा। और वो 370 का बोलो, राम मंदिर का बोलो, मातृ वंदना का बोलो, जो योजना है मोदी जी का और राज्य सरकार का, पूरा गारंटी से लड़ा गया है और उसके अनुसार ही लड़ेगा। क्या लगता है इस बार कितने सीट आएंगे? यहाँ पे 400 पार होगा। 400 पार कर। कांकेर लोकसभा का चुनाव है, क्या तैयारी हो रही है और इस बार आपका वोट किसको जाएगा? हमारा पूरा तैयारी है। कांकेर लोकसभा से, हमारा अंतागढ़ विधानसभा से, कांकेर मतलब लोकसभा का हमारा अंतागढ़ विधानसभा से कांग्रेस का जमानत जब्त करने की पूरा तैयारी कर रहा है। क्या लगता है किन मुद्दों पर लड़ेंगे ये चुनाव? मोदी जी के गारंटी का मुद्दे पर लड़ेंगे हम चुनाव। कहाँ के रहने वाले हैं? 53 नंबर। इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, आपका वोट किसको जाएगा? अभी तो हमारा वोट क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, आपका वोट किसको जाएगा? किसको वोट? मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। क्या लगता है क्यों जाएगा आपका वोट बीजेपी में? बीजेपी अच्छा है। बीजेपी अच्छा है। तो पखानजोर बस स्टैंड में हमारे साथ मौजूद है यहाँ के यूनियन के लोग प्लस यहाँ के ड्राइवर भाई हैं। आइए यहाँ से जानते हैं कि आने वाले लोकसभा में किसकी सरकार बनने से यहाँ इन लोगों के चेहरे पे खुशी आएंगे और किसकी सरकार बनना चाहिए। दादा, किसकी सरकार बनना चाहिए? बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। आप बीजेपी की सरकार बनने से आप खुश हो? दादा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनना चाहिए? मेरे लिए तो पब्लिक जिसको, अरे पब्लिक तो ही बनाएगा। मैं बीजेपी को आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनना चाहिए। अब इनको लगता है कि कांग्रेस सरकार बनना चाहिए। आइए और भी लोगों से जुड़ते हैं, पीछे भी बात करते हैं। दादा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनना चाहिए? बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं प्रदेश के 11 सीटों में 3 चरण में चुनाव की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट में चुनाव की तैयारी जिला निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। बस्तर लोकसभा सीट में इस बार 14,66,337 मतदाता मतदान करेंगे। बस्तर लोकसभा सीट में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। महिला वोटर 7,68,088 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,98,197। पूरे हमारे बस्तर लोकसभा क्षेत्र का जो निर्वाचन जो है संपादन कराना है, उस हेतु पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 1957 हमारे लोकसभा केंद्र के मतदान केंद्र हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 14,66,337 टोटल मतदाता है, जिसमें 6,98,197 हमारे पुरुष मतदाता और 7,68,088 हमारे महिला मतदाता और 52 तृतीय लिंग के मतदाता है।
तो शिफ्टिंग की बात करें, ऐसे कितने मतदान केंद्र शिफ्ट कर रहे हैं? टोटल हमारे शिफ्टिंग के लिए पूरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 234 मतदान केंद्र को शिफ्टिंग की जा रही है। चुनाव के लिए क्या हमारे पूरा लोकसभा में अगर देखेंगे तो 46,777 हमारे एक्स्ट्रा नए मतदाता जुड़े हुए हैं। ये हम लोगों ने रिक्विजिशन अपने सिक्योरिटी के आधार पर ऑलरेडी मांग लिया है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसका आकलन करते हुए उपलब्ध कराया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार को जगदलपुर के एक निजी रिजॉर्ट में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जगदलपुर विधानसभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, बस्तर लोकसभा उम्मीदवार महेश कश्यप सहित अन्य बीजेपी नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। क्या तैयारी है? नहीं, ये तो हमारे पूरे प्रदेश में और 23 तारीख के अंदर अंदर पूरे हमारे 90 विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन की कार्य योजना है। अलग अलग जगह पे कार्यकर्ता सम्मेलन अलग अलग जिलों में चालू हो गए हैं विधानसभावार। आज ये जगदलपुर विधानसभा का हमारे बस्तर जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन है। इससे पहले बस्तर संभाग में बीजापुर विधानसभा और फिर सुकमा कोंटा विधानसभा, ये 2 विधानसभाओं के कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। हमारे बूथ स्तर के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक से संयोजक प्रभारी से लेकर मंडल के हमारे भाजपा के पदाधिकारी, मोर्चा के पदाधिकारी, हमारे प्रकोष्ठों के हमारे जिले के पूरी टीम, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले की पूरी कार्य समिति, मंडल की कार्य समिति, मोर्चों की कार्य समिति सहित हमारे जनप्रतिनिधि, पूर्व के जनप्रतिनिधि, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के नाते, वर्तमान के जनप्रतिनिधि के नाते, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, एक पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो हमारी फोर्स है, जो नीचे तक जो काम करती है बूथ कमेटी तक के, उनके कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। और हम पूरे 90 विधानसभा में 23 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभा में हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पार्टी और प्रत्याशी के जिताने का दावा करने में लग गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए एक दूसरे की खामियों को जनता के बीच पहुंचाने और अपने पार्टी के लोक लुभावन वायदों से जनता का वोट बटोरने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 3 माह का कार्यकाल पूरा कर लिया है और सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी भी पूरा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण प्रदेश की जनता खुश है। प्रसन्नता हो रही है कि हमने 13 मार्च को अपने 3 महीने का कार्यकाल पूरा किया है। इन 3 महीनों के कार्यकाल में हमने जो मोदी के गारंटी के साथ जनता का जनादेश दिया था, उस जनादेश को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। हम चाहे महतारी बंदर योजना में 1,000 रुपये प्रति माह देने की बात हो, किसानों को 2,100 रुपया समर्थन मूल्य देने की बात हो, उनके फसल के उत्पादन की राशि देने की बात हो, 21 क्विंटल धान खरीदने की बात, उन सब बातों को हमने पूरा किया है। 18 लाख परिवारों को हमने आवास देने का जो हमारा संकल्प है उसको भी पूरा किया है। और हमने पीएससी में जो पीएससी भर्ती में जो गड़बड़ियाँ हुई थी, उन गड़बड़ियों के घोटालों की जांच करने का भी हमने आदेश प्रसारित कर दिया है। मेरी सरकार ने आने वाले समय में पारदर्शिता के साथ इस प्रदेश में नीतियों की जाएगी, गरीबों के उत्थान के लिए और प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए हमारी सरकार वनांचल से लेकर के मैदानी भाग तक विकास के पूरे कार्य करें। काम कर रहे हैं, संकल्प पूरे कर रहे हैं, बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव की दृष्टि से अपना संकल्प पूरा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एक दूरगामी सोच रखती है, एक दृष्टि रखकर काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी का वह दृष्टि सबके सामने है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास
इस बात को लेकर के इस देश के 140 करोड़ जनता के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश की 3 करोड़ जनता के आशाओं को पूरा करने के लिए उनके आंखों में जो आंसू पूर्ववर्ती सरकार ने रखे हैं, उन आंसुओं को पोंछने का काम विष्णुदेव साय की सरकार। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन ने संपत्ति विरूपण करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर आदर्श आचार संहिता के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरे फेज में चुनाव संपन्न होगा। 7 मई को मतदान की तिथि तय की गई है, जिसके लिए 12 अप्रैल से नाम निर्देशन की कार्रवाई शुरू होगी और 19 अप्रैल तक नाम निर्देश की अंतिम तिथि घोषित की गई। आज माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसके तहत 12 अप्रैल से हमारे जिले में नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 7 मई को जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इसके लिए आज से ही आदर्श आचरण संहिता के सुचारू रूप से और पूरी तरह से पालन के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। इसके तहत हमारी जितनी भी एसएसटी टीम है, एफएसटी टीम है, आज से सक्रिय हो रही हैं और नाकाबंदी पॉइंट्स में चेकिंग और जो कि पहले भी लगातार जारी थी, इसको और सक्रियता से किया जा रहा है। इसके तहत लगातार अवैध शराब या अवैध जो भी नशीले पदार्थ वगैरह उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस कार्रवाई को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है और 24 घंटे लगातार जिले में कार्रवाई जारी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा करने के बाद जांजगीर चांपा में भी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा एवं पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने जांजगीर की पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने निर्वाचन के लिए सुविधाओं और सुरक्षा के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर छिकारा ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर वहां ईवीएम को जारी रखने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने ईवीएम सामग्री वितरण के लिए आवश्यक मूवमेंट, मतदान दलों की वाहन पार्किंग के संबंध में जानकारी लेते हुए जगहों का निरीक्षण किया। आज हमने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमारा स्ट्रांग रूम है उसका निरीक्षण किया। हमारे ज़िले के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से आते हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र आंशिक रूप से आते हैं। इस प्रकार से हमारे पास में 5 विधानसभाओं के स्टोरेज के लिए कक्ष बने हुए हैं। साथ ही साथ हमारे काउंटिंग हॉल भी वहीं पर बने हुए हैं। इस बारी क्योंकि हमारा रिटर्निंग ऑफिसर जो हम जांजगीर चांपा के डीओ ऑफिसर है वहीं है, तो काउंटिंग भी पोस्टल बैलेट की पूरे 8 विधानसभाओं की यहीं होगी। तो हमने 2 अतिरिक्त कक्षों को पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए चिन्हांकित करा है। तो किस प्रकार से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इनर गार्डन में, सेकंड गार्डन में और थर्ड गार्डन में करी जाएगी और किस प्रकार से, क्योंकि हमारा जो मटेरियल डिस्पैच सेंटर है वो भी वही सेंटर है, तो वहाँ पर क्या तैयारी अपने को गाड़ी को पार्किंग के हिसाब से और जो सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, फिर बाद में कलेक्शन के हिसाब से स्ट्रांग रूम सील करने की सारी व्यवस्थाएं कैसे स्टार्टिंग से एंड तक होगी, उनकी समीक्षा में। कवर्धा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च को हो चुकी है। घोषणा दिनांक से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। कलेक्टर ने आयोग द्वारा घोषित लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए घोषित समय सारणी की पूरी जानकारी दी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 6 राजनांदगांव के अंतर्गत कबीरधाम जिले में विधानसभा 71, पंडरिया एवं 72 कवर्धा के संपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 इलेक्शन कमीशन के द्वारा दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसको डिक्लेयर किया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश जारी हुआ है, आपको पहले बता देता हूं। सहारनपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में प्रेस वार्ता की गई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 एवं आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में बैठक में जानकारी दी गई। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि वोटर हेल्पलाइन ऐप से वोटर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है एवं वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं।
जनपद सहारनपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और एक सहारनपुर पीसी जो लोकसभा क्षेत्र है, आंशिक कैराना है। दोनों में 2708 मतदेय स्थल हैं। जहां तक मतदाताओं का सवाल है तो 25,97,593 है। और व्यवस्था की जहां तक प्रश्न है, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग मतदान कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमारी समस्त व्यवस्थाएं लगातार जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उनके क्रमवार जो चरणवार है वो हमारी तैयारी पूर्ण है। वोटर अपने किस तरह से अपने वोट को डाल सकता है कि कहां पर है, कोई इसके लिए ऐप किया गया है और इसके अलावा कि कोई अगर कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके लिए भी क्या? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। मेरा पुनः आपके माध्यम से अनुरोध है कि वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र का नंबर अंकित करते हुए वह अपने बूथ और मतदाता सूची में क्रमांक को जान सकता है। दूसरा, इस बार माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने तकनीकी प्रयोग को और बढ़ाया है, जिसमें एक्सपेंडिचर। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरगुजा लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरगुजा लोकसभा में 3 जिले हैं, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस लोकसभा चुनाव के लिए 1 आरओ और 8 एआरओ बनाए गए हैं। इस चुनाव में 37 सेंसिटिव पोलिंग बूथ का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें 7 चरणों के तहत सेंसिटिव पोलिंग बूथ की पहचान की गई है। वहीं जिला प्रशासन ने बताया कि 85 से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग लोगों के लिए घर पर ही वोटिंग करने की सुविधा होगी। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा निर्वाचन 2024 उसका कल ही, मतलब बीता हुआ कल पे इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है। तो हमने इससे पहले आप से बात करने से पूर्व में हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात किया है, उनको भी अवगत करवाया है कि नोटिफिकेशन कब होगा, नॉमिनेशन कहाँ होगा, कितने वोटर्स है, हमें उनको किस किस का पालन करना है। और साथ में आपके साथ ये रूबरू हो रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे कि इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अपने यहाँ सरगुजा में जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 और जो अनुसूचित जनजाति के रिजर्व है, उसके लिए नॉमिनेशन के लिए डेट कौन सा रहेगा, उसके लिए हम लोग नॉमिनेशन कहाँ होगा, कितने विधानसभा क्षेत्र उसके अंदर आते हैं, कितने टोटल वोटर्स है, कितने पीडब्ल्यू वोटर्स है, हमारी क्या क्या तैयारी है। तो एसपी साहब ने भी उसमें डिटेल सिक्योरिटी का प्लान बताया। हम भी आप उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। जेएमसी कोड का भी अभी इम्पोज हो गया है, चालू हो गया है, तो उसमें क्या क्या प्रावधान है, किस तरह से उनको गाड़ियों का परमिशन है, सभा जुलूस का परमिशन है, उसके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसे में सभी मीडिया बंधुओं की, सोशल मीडिया की बहुत जवाबदारी बनती है कि हम कोई भी ऐसा न्यूज़ प्रसार के मद्देनजर पूरे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। और क्योंकि पूरे देश में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आज सरगुजा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत हम लोगों ने राजनीतिक दलों की एक बैठक आयोजित की थी और उसके बाद अभी मीडिया के सभी साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने सरगुजा लोकसभा में जो चुनाव की विभिन्न गतिविधियां हैं, कब कब से स्टार्ट होंगी और कब कंप्लीट होंगी, इसके बारे में डिटेल से सभी साथियों को बताया है। और साथ ही साथ जो इस चुनाव अवधि में जो एमसीसी के प्रावधान हैं और जो विभिन्न तरह की अनुमतियां हैं और जो मीडिया के लिए खास करके जो एमसीएमसी की कमेटी का है, तो इसके बारे में हमने बताया है। और आने वाले चुनाव में इन सब प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव को संपादित कराने के लिए कृत संकल्प है। पिछले विधानसभा में होम वोटिंग के लिए मतलब जो वोट देने का जो पात्रता रखते थे, उस पात्रता की श्रेणी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पिछले विधानसभा में 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर या फिर 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्ति को वोट देने का होम वोटिंग का अधिकार था। तो दिव्यांगता की कैटेगरी में तो सेम है, 40% से अधिक उसका दिव्यांगता हो, उसके पास प्रमाण पत्र हो। लेकिन 80 साल की उम्र को बढ़ा करके निर्वाचन आयोग ने 85 साल की उम्र कर दिया है।
यानी कि जो व्यक्ति 85 साल से अधिक उम्र के हैं वही लोग होम वोटिंग सुविधा का ऑप्शन। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने वोटरों को रिझाने के लिए 3 नई योजनाओं का ऐलान किया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर नारी न्याय योजना, किसान न्याय योजना और युवा न्याय योजना की शुरुआत कांग्रेस करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस पार्टी की घोषणाओं को लेकर शुक्रवार को जगदलपुर स्थित राजीव भवन में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान दीपक बैज ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या फर्क पड़ेगा इससे? ये लोग तो 30 रुपए में पेट्रोल देने वाले थे, 100 रुपए क्यों पहुंची? आज 2 रुपए कम करने के बाद कौन सा एहसान कर रहे हैं? एक बार में मतलब हर साल लगभग 8 से 10 रुपए पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाएंगे, चुनाव के वक्त 2 रुपए कम कर देंगे, चाहे पेट्रोल डीजल पे हो या फिर गैस पे हो। देश की जनता समझ चुकी है कि ये चुनाव है तो 2 रुपए कम हो गए, चुनाव है तो 5 रुपए कम हो गए, लेकिन इससे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लालच में आने वाली नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी इस समय चरम पर है और चरम पर है। देश के युवा, देश के किसान, देश की माता बहनों में आक्रोश है, चाहे वो 2 रुपए कम कर ले या 100 रुपए कम कर ले, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश में एंटी मोदी लहर है और निश्चित रूप से देश में इस समय इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता